नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो देखकर ना सिर्फ एशिया पूरी दुनिया शॉक्ड है। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए और बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। ये तक लिखा गया व्हाट ए ट्रेजेडी, क्योंकि यही सेंटेंस आप इस्तेमाल करोगे। बिकॉज हुआ यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका एक ऐसा देश जो अपने कर्जों पर डिफॉल्ट कर चुका है, जिसको आज के समय कोई उधार देने को तैयार नहीं है। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमी को कैसे ना कैसे करके हेल्प करे, वापस इस कंट्री की इकोनॉमी को रिकवर करने में हेल्प करे। ऐसे कंट्री की जो इन्फ्लेशन थी ना, उसको भी पाकिस्तान ने बीट कर दिया है। ये काफ़ी शॉकिंग है। मैथमेटिकली किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान ने अकॉम्प्लिश किया कैसे है। और इसके बारे में आपने देखा होगा, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, सब लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन आउटपेसेस श्रीलंका एज एशियाज फास्टेस्ट। अब आपको वैसे अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा इन्फ्लेशन रेट्स की कि किस तरीके से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। और इवेंचुअली एक टाइम पे क्या होगा कि इस कंट्री में ना मिडिल क्लास ऑलमोस्ट किल हो जाएगी। उनकी जो भी सेविंग्स हैं, कुछ उसकी इतनी वैल्यू बचेगी नहीं। और फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स भी आ सकता है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर सबसे पहले ना मैं आपको दिखाता हूं कि इन्फ्लेशन रेट अभी चल क्या रहे हैं कंट्रीज के हिसाब से। इंडिया में क्या रेट चल रहा है अभी। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एशिया की जो कंट्रीज हैं, इनके इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहे हैं। नाउ अगैन यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, इन्फ्लेशन रेट कम होना एक देश की आबादी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो के आसपास रखो, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन चाहिए भी होती है ताकि कंपनीज भी बेनिफिट कर पाएँ, जॉब्स भी क्रिएट हो। मगर ज़्यादा इन्फ्लेशन एक बार हो गई तो जो पैसा मिडिल क्लास ने सेव करके बैंक में रखा हुआ था ना, उस पैसे की जो वैल्यू है लगातार क्रैश होती रहती है। कई देश है, एक देखो पैटर्न नोटिस किया गया है ओवर द ईयर्स फेल्ड कंट्रीज में, कि कंप्लीट कोलैप्स से पहले लगातार 3-4 साल ना वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत हाई रहती है, मिडिल क्लास की सेविंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तब जाके लोग सड़कों पे आते हैं और फिर एक कंप्लीट कोलैप्स होता है कंट्री का। ये एक पैटर्न नोटिस किया गया है ओवर द ईयर्स इन मैनी कंट्रीज। चाहे आप यूगोस्लाविया में भी देख लो, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई था लंबे समय तक। तो अभी वैसे अगर हम एशिया में देखें तो चाइना में इन्फ्लेशन रेट 1% से भी कम हो चुका है। चाइना में वैसे मैं आपको ये बता दूं, इन्फ्लेशन रेट ये लोग प्रॉपरली कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि ये करना आसान भी रहता है। सरकार के पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। सरकार मार्केट्स, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ ऐसे कंट्रोल करती है, इवन कंजम्पशन के दुकानों में बिकेगा क्या क्या नहीं बिकेगा, कि ये लोग इन्फ्लेशन प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी टॉप प्रायोरिटी बना रखी है कि अपने देश में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देनी, क्योंकि जिस दिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग वैसे ही तंग आ रखे हैं एक पार्टी की वजह से, तो उस टाइम रेवोल्यूशन ना हो जाए। तो आप कह लीजिए चाइना में ना हमेशा आप देखोगे 4-5% से कम ही ये इन्फ्लेशन रखते हैं। फिर इंडिया को आप अगर देखो तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं ये 5.66% के आसपास, जो आरबीआई का टारगेट है उससे फिर भी थोड़ी ज़्यादा है। मगर कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है। नाउ इंडिया से आगे आप अगर जाओगे तो आप देखोगे बांग्लादेश ऑलमोस्ट 10% की इन्फ्लेशन, मंगोलिया 12% की इन्फ्लेशन। फिर यहाँ पे आपको डेंजर कंट्रीज दिखेंगे जिनकी इन्फ्लेशन 30% से भी बहुत हाई है। इनकी मिडिल क्लास की जो वेल्थ थी बिल्कुल इरोड हो रही है लगातार। प्राइसेस हर चीज़ के, सब्जी के, आटे के, हर चीज़ के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे श्रीलंका में पहले इन्फ्लेशन थी 50% के आसपास, इन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल करके इसको 35% कर दिया। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 35% थी, ये इन्फ्लेशन सडन स्पाइक की वजह से अब 36.4% तक जा चुकी है। हालांकि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एशिया में सबसे ज़्यादा खराब इन्फ्लेशन लेबनान की है। जी हाँ, लेबनान इजराइल के नॉर्थ में जो देश है वो भी बिल्कुल कोलैप्स के करीब है। मैं यहाँ पर यह कहूँगा उल्टा पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा खतरा कोलैप्स का लेबनान पे है। बट पाकिस्तान जिस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, जिस ग्रुप में ये लोग जा रहे हैं ना, इवेंचुअली आप देखोगे लोग यहाँ पर सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि इन दी एंड जब बात आती है सर्वाइवल की, खाने की, तो लोग एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ इन्फ्लेशन का देखिए एक बहुत ही डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है एक देश की करेंसी पर। ये बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक इकोनॉमिक सिद्धांत दिखा रहा हूँ। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी ओवर टाइम। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान की इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है ना,
तो अब पॉसिबिलिटी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हाई है इवेंचुअली कि पाकिस्तान का जो रुपी है $1 के मुकाबले 300 के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगा। अब मैं कहूँगा कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। इंडियन रुपी के कंपैरिजन में आप ये समझ लो 1000 इंडियन रुपीज इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 3500 पाकिस्तानी रुपीज। और इस सब का इम्पैक्ट देखिए लोगों की स्पेंडिंग पे साफ दिख रहा है। मैं जो यहाँ पे बातें कर रहा था लोग सड़कों पे आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ये एक पैसे की भी एग्जैजरेशन नहीं है, ये अतिशोक्ति नहीं है। अभी रिसेंटली नोटिस किया गया लोग स्पेंड कितना करते हैं फेस्टिवल में। इंडिया में आप देख लीजिए सबसे बड़ा फेस्टिवल इन इकोनॉमिक टर्म्स भी आप देख लो, वैसे भी देख लो, सेलिब्रेशन के हिसाब से ये दिवाली रहता है। दिवाली में हम लोग देखते हैं कि लोगों ने स्पेंड कितना किया, कितना इजाफा हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हुई कंपेयर टू लास्ट ईयर। और आप देखोगे हर बार इंडिया में जब दिवाली होती है तब लोगों की स्पेंडिंग और ओवरऑल इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है ये बढ़ती है। पाकिस्तान में जो ईद रिलेटेड स्पेंडिंग थी ना ये 40% कम हो गई। ये मैं कहूँगा बहुत शॉकिंग है क्योंकि पाकिस्तान प्रेडोमिनेटली एक इस्लामिक कंट्री है। तो यहाँ पे लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, परचेजेस करते हैं, बट कंपैरिजन में आप देख लीजिए लोग 40% कम खर्च रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पैसा उनके हाथ में था उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो सकता है कि ऐसे मुश्किल दिन इन्होंने पहले भी देखे हो, 1965 की जो वॉर थी जो वो हारे थे, फिर 1971 की वॉर के जो लॉसेस थे, नहीं, ये आप किसी वॉर से भी कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ आज के समय जो हो रहा है, जो सड़कों पे जो न्यूज़ आ रही है, वहाँ पर लोग जिस तरीके से खाने के लिए लड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान के रूरल एरिया है प्रेडोमिनेटली मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर इतनी खराब हालत पाकिस्तान की फॉर्मेशन से लेकर अब तक नहीं हुई है। दिस इज यू कैन से द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस द कंट्रीज फॉर्मेशन इन 1947। तो इसलिए अब देखना होगा कि इवेंचुअली यूएस किस तरीके से बेल आउट करेगा पाकिस्तान को। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान इवेंचुअली कोलैप्स करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंश्योर करेगा कि कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान फ्लोट करता रहे, बट ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इतनी हाई इन्फ्लेशन को इनकी जनता, इनके लोग कब तक एक्सेप्ट करेंगे। और इससे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे टाइम में अगर मान लीजिए इंडिया कश्मीर में कुछ मूवमेंट करता है, इंडिया कोशिश करता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वापस हम इंडिया में मर्ज करें, उस केस में क्या पाकिस्तान संभाल पाएगा अपनी इकोनॉमी, डिफेंस? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये टॉपिक देखिए न्यूज़ में रहेगा। मैं इन द फ्यूचर इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। इन्फ्लेशन को किसके बेसिस पर हम मेजर करते हैं? ये क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ, अलग तरीके से फिर से पूछ रहा हूँ चेक करने के लिए कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार वेरियस एग्जाम्स में भी आ चुका है, ये कितने लोग आंसर कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं किसके बेसिस पर? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मार्शल इंडेक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर नहीं दूंगा मैं, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।